नमस्कार। बिहार के हाजीपुर में एक गुलनाज नाम की लड़की के साथ छेड़खानी की जाती है और उसका विरोध करने पर उसे किरासन तेल से जला दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि चुनाव के समय हुए इस घटना में पुलिस की नाकामी सबसे पहले सामने आई। आपको बता दें कि 15 रोज पहले की ये घटना है और चुनाव को लेकर पुलिस ने इस मामले को दबा दिया था। आपको बता दें कि लगातार ही बिहार में ही नहीं पूरे देश में इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है, जिसके बाद आप देखते हैं कि लोग भी लगातार आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर जाते हैं। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि लोगों में काफ़ी आक्रोश है, आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कई सारे माले के नेता यहाँ पे अमरनाथ यादव जी हैं, सनाउल्ला जी हैं, इसके अलावा कई सारे लोग आप देख सकते हैं। लगातार ये लोग आपको बता दें कि सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है और बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। बावजूद इसको लेकर अभी तक एक सख्त कानून नहीं बना, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत विषय सोचने वाली विषय है। आपको बता दें कि जब बिहार चुनाव थे तब नीतीश कुमार की जो सरकार थी लगातार ये कह रही थी कि बिहार में जंगल राज था, लेकिन अभी जो हालात है ये महा जंगल राज का इशारा करता है। इस पर अमरनाथ यादव जी की राय लेते हैं। हमारे महिला नेता है सोनिया जी से। पहले सोनिया जी से बात कर लेते हैं। लगातार महिलाओं के साथ इस तरह की घटना घट रही है, क्या कहेंगे? ये जो भाजपा की सरकार है, इस सरकार में औरतों की सुरक्षा की बात तो माने बेमानी है। हम लोगों ने पूरा बदस्तूर देखा है कि यूपी में रोज रोज महिलाओं पर भयंकर से भयंकर बलात्कार और उसकी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। उसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है और हम लोगों ने भी यहाँ पर कोशिश करी थी कि सरकार बदले, लेकिन बदली तो नहीं। लेकिन यूपी वाला जो छाप है वो यहाँ पर आया है और दलित पिछड़ों पर, मुसलमानों पर, लड़कियों पर हमले बढ़ गए हैं। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। आप एक महिला हैं और लगातार महिलाओं के साथ इस तरह पूरे हिंदुस्तान में घटना घट रही है। हर बार कैंडल मार्च निकलना, क्या लग रहा है सख्त कानून कब तक बनेगा? अब देखिए, कानून बनाना हमारे हाथ में नहीं है। ये जरूर है, हम लोग डिमांड कर रहे हैं, हम लोग सड़कों पर आंदोलन में हैं। जो हमारे हाथ में है हम आंदोलन करना चाहते हैं और आंदोलन में हैं। हम गुलनाज के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और गिरफ्तार अभी तो शर्म की बात है कि इतना दिन हो गया और उसकी हत्या को छिपाया गया। सिवान में चुनाव के दिन हत्या हुआ। पूरे बिहार में कई तरह इस तरह की घटना आई है कि दलितों के मनोबल को, पिछड़ों के मनोबल को तोड़ दिया जाए, इसलिए इस तरह के काम को अंजाम दिया जाता है। जब तक सरकार बदलती नहीं है तब तक, लेकिन जनता के हाथ में आंदोलन है, जनता आंदोलन करेगी और इसको मुकाम तक पहुंचाएगी। थैंक यू। आपको बता दें कि बिहार में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, शेल्टर होम का मामला हुआ था। उसके बाद पीड़ितों को, उसमें पीड़िता थी, उनको न्याय नहीं मिला। यही कारण कि लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है। यही वजह है कि सनौला जी क्या कुछ कहेंगे? आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, बताइए। सड़क पे हम लोग आए हुए हैं क्योंकि यहाँ वैशाली में बहन गुलनाज को जो है वैशाली में 3 तारीख को वो छेड़छाड़ का विरोध की। कुछ लड़कों द्वारा जो है लगातार छेड़छाड़ किया जा रहा था। छेड़छाड़ का उन्होंने विरोध किया। विरोध करने के बाद जो है वहाँ के मनचले लड़कों ने जो है उनके ऊपर जो है किरासन तेल डाल के उनको आग के हवाले कर दिया, यानी कि आग लगा दिया। उसके बाद जो तकरीबन 70 से 75% वो जल चुकी थी। उनका जो अगर से क्या नाम है, हाजीपुर के हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया। वहाँ से वो PMCH गई। अगर उनका इलाज सही वक्त पे सही तरीके से हुआ होता, सरकार ने अगर इस मामले को संज्ञान में लिया होता, तो यकीनन जो है गुलनाज जो है जिंदा होती। कहीं ना कहीं मेरा आरोप है सीधा, कहीं ना कहीं ये सत्ता में जो काबिज नीतीश कुमार की जो सरकार है, उन लोगों ने इस मामले को दबाया और साफ साफ हमने पेपर में देखा था कि पुलिस जो है मामलों को इस वजह से दबा रही है क्योंकि बिहार में चुनाव है, यानी कि उनके फायदा और नुकसान की वजह से बहन गुलनाज को जो है भेंट चढ़ा दिया गया। तेजस्वी यादव इस मामले में खुलकर नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है? अब तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो आज उन्होंने, मैंने देखा कि उन्होंने ट्वीट किया है। वो अपने तरीके से जो है अभी वो लोग जो है, हालांकि उनको आना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए। मामला जो अकलियतों का हो, दलितों का हो या जो नारी का मामला है, तो उनको खुल के आना चाहिए। हमारी उम्मीद है कि कल ट्वीट किए, बहुत जल्द वो सड़क पे आएंगे, ऐसा हमारा। बिल्कुल, तो सड़कों पर उतर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग आक्रोशित हैं, लोगों में गुस्सा है। आम आदमी पार्टी से नबी जी आया, क्या कहेंगे? लगातार इस तरह घटनाएं घट रही है। देखिए, ये सरकार की ढिलाई है। अगर सरकार ठोस कदम उठाए, कड़ी कदम उठाए, तो इस तरह की घटना नहीं होगी। ये पूरी सरकार की लापरवाही है। क्या लग रहा है?
देखिए, एक तरफ नारा है बेटी बचाओ और दूसरी तरफ है बेटी को जो है इज्जत लूटो। ये सरकार का दोहरी नीति है और एक दोहरी नीति का ये पोल खुल रहा है। ये महिलाओं को कतई सम्मान नहीं देने वाले लोग हैं, चाहे धार्मिक ग्रंथ हो या वो राजनीतिक दल हो, सारे तरह से महिलाओं को शोषण किया जा रहा है। जो चुनाव भी था, आपने चुनाव में देखा होगा कि जो नीतीश कुमार के जितने भी नुमाइंदे थे वो लगातार कह रहे थे कि बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे और इस तरह की हत्याएं हो जा रही हैं, शेल्टर होम कांड हो जा रहा है, तो ये जंगल राज नहीं है। देखिए, जंगल राज था और है। ये लोग पुनः चाह रहे हैं कि भारत को 1000-2000 बरस पर जो पुराने परंपरा थी उस परंपरा पर लौटाने की, जातिगत करने की। ये बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान के तहत लोग विकास कर रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि पुनः जिस जाति का जन्मा है उस जाति का ही काम करे, मोची का लड़का मोची ही काम करे, मेहतर का लड़का मेहतर का काम करे। ये संविधान की देन है कि हम और आप आर्टिकल 19 के तहत बोल रहे हैं। क्या लग रहा है, लगातार आप लोग सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करते हैं, सरकार एक सख्त कदम क्यों नहीं उठा पाती है? एक कानून, कठोर कानून क्यों नहीं बनता इसको? देखिए, सरकार के साथ अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं। जैसे ये सरकार अपराधियों की सरकार है, जिसके पीछे आप लोग कई सालों से देखते चले आ रहे हैं। चूँकि मीडिया भाई बंधु ने इन सारी चीज़ों को उठाया भी। लगातार आप जितने भी बलात्कार हुए यूपी में दलितों के साथ, आप लोगों ने देखा है कोई भी अपने आप को हिंदू कहने वाला दल आगे नहीं आया। जब एक लड़की, जो कोई तोमर नाम की लड़की थी जिसको जबरन उठाने की कोशिश या फिर उसको गोली मार दी गई उसके बॉयफ्रेंड, वो लड़का मारने वाला मुसलमान था, इसलिए बजरंग दल और जितने भी दल थे उस तरीके के वो सारे रोड पे आ गए। क्या लगता है कि जात पात होना चाहिए इस मामले में? तो जात पात नहीं, बेटी तो बेटी है, वो चाहे हाथरस की हो या कठुआ की हो या हाजीपुर की हो। हमारे यहाँ भारत की संस्कृति में बेटियों को जो इज्जत दी गई है वो बहुत बड़ी है और ये पार्टी जब से रूल कर रही है तब से हमारी बेटियों की जो इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं। देखिए, लगातार इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं और लोग आक्रोशित होकर सड़कों पे उतरते रहते हैं और लगातार हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि इसको लेके कोई कठोर कानून क्यों नहीं बनता है। हमारे साथ माले नेता अमरनाथ यादव जी हैं कि सर आज आप लोग प्रोटेस्ट निकाले हैं, लेकिन देखा गया कि लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है। क्या वजह है कि सरकार एक कठोर कानून नहीं बना पाती है? देखिए, जो कानून देश में बना हुआ है, जो संवैधानिक राइट है, सरकार उस कानून पर अमल नहीं करती है। सरकार महिलाओं के सुरक्षा के नाटक करती है। वह बिहार के घटना है, हाजीपुर के घटना है, सिवान के घटना है, उत्तर प्रदेश की घटनाएं हैं, दिल्ली के घटना है। सब घटना को मिला दीजिए तो सरकार धोखा के अलावा, सल प्रपंच के अलावा सरकार के पास कुछ भी नहीं है। हम लोग इस माध्यम से मांग करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि हाजीपुर के घटना में, सिवान के घटना में, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों नहीं हो, वे सारे लोग भाजपा के सपोर्टर हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। जो पुलिसकर्मी इसमें शामिल है जिसने FIR लॉन्च नहीं किया उसको बर्खास्त किया जाए। उस परिवार को 20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और तमाम पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए। सर, एक चीज़ देखा गया है, जब चुनाव था तो चुनाव में नीतीश कुमार के जो भी नुमाइंदे थे वो लगातार कह रहे थे कि हम बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे। तो अभी तो सत्ता में नीतीश कुमार है, शेल्टर होम जैसी घटनाएं हो जाती हैं, इस तरह से लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है, इसको क्या कहेंगे? अब यह जंगल राज है क्या? सरकार तो है नहीं लालू जी का, RJD के। अब तो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार की सरकार है, भाजपा की सरकार है, डीजल इंजन की सरकार है। अब दूसरा किसको देश देंगे? 15 साल से है ना। अब 15 साल में सारे घटनाएं घट रही है। अगर नीतीश कुमार के जरा से भी नैतिकता अगर बच गया हो, अगर शर्म होना चाहिए और ऐसे मुख्यमंत्री को चिल्लू भर पानी में दहा नदी में डूब कर मर जाना चाहिए, जहां सरेआम लड़कियों के देह पर किरासन तेल छिड़क के, पेट्रोल छिड़क के, चुनाव के दिन सिवान में जो हत्याएं हुई है, हम इसका घोर निंदा करते हैं और नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि महिलाओं का सुरक्षा को गारंटी करें, अपराधियों को गिरफ्तार करें। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से जंगल राज की बात करके नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ते हैं और वही सारा काम फिर से होता है, तो इसको क्या जंगल राज या महाजंगल राज? ये महाजंगल राज है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से हैदराबाद में पुलिस के द्वारा बलात्कारियों का इनकाउंटर किया गया, जिस तरह से निर्भया के मैटर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई, हम लोग मांग करते हैं कि इन गुंडे और अपराधियों को, जो भाजपा समर्थित गुंडे और अपराधी हैं, इन लोगों को अविलंब फांसी दिया जाए
नहीं तो पुलिस इनकाउंटर करे। वैसे सर आप लोग बराबर कैंडल मार्च लेके निकलते हैं, घटनाएं घटती रहती हैं, एक कठोर कानून सरकार क्यों नहीं बना पाती? क्या मतलब इसका कारण, इसके पीछे क्या कारण रहता होगा? देखिए, सरकार का जो मैटर है कानून बनाने का, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान को ये लोग मनुस्मृति लागू करने वाले लोग हैं, उस संविधान को मानते नहीं हैं। नहीं तो बाबा साहब का जो संविधान लिखा हुआ है उसमें तो सब कानून है, ये है, उसको लागू नहीं कर रहे हैं, ये बात है। युवा हमारे साथ यहाँ पे हैं, हमेशा इस सामाजिक न्याय के लिए खड़े रहते हैं। इनसे हम बात करेंगे अमित जी से। अमित जी, क्या लग रहा है, जिस तरह से लगातार घटनाएं घटती हैं, आप लोग सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करते हैं, क्या जरूरत है कि कठोर कानून बनाया जाए? सबसे पहले तो जिलावासियों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी घटना होती है तो हमारी पार्टी उस पीड़ित परिवार के लिए खड़ा रहती है। लेकिन हम लोग ये बता देना चाहते हैं सीवान वासियों को, बिहार वासियों को, देशवासियों को कि हम लोग कैंडल मार्च लेके ही नहीं रहेंगे। अगर सरकार इस पे, चाहे गुलनाज हो, चाहे देश की किसी भी बेटी के साथ अगर ऐसा होता रहेगा, अगर इस पे कानून अपना काम नहीं करेगा, प्रशासन अपना काम नहीं करेगा, सरकार, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जल्द से जल्द गुलनाज को ही नहीं, गुलनाज के साथ तमाम ऐसे देश में घटनाएं हो रही है बहन बेटियों के साथ, उनको न्याय दे। अगर न्याय नहीं देती है तो हम लोग हथियार उठाएंगे, उस समय हम लोग गलत नहीं होंगे, उस समय ये जवाबदेही सरकार की होगी। चलिए जी, बताइए क्या कुछ कहेंगे? लगातार आप लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, इस तरह की घटनाएं। देखिए, जब फिर भाजपा सरकार दोबारा सत्ता में आई है बिहार में, तो उत्तर प्रदेश की जैसा बिहार में भी करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल तक आज लड़कियों को सुरक्षा देने में नाकाम है, जबकि अगर मुजफ्फरपुर की घटना देखा जाए तो मंजू वर्मा जैसी एक सत्ता संरक्षण में रह करके घटना का अंजाम मिलता है, और फिर नीतीश बाबू उसी आदमी को टिकट दे देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो इससे स्पष्ट रूप से साबित होता है कि महिलाओं के सुरक्षा की गारंटी न करके महिलाओं के साथ अब पीड़ित करना, उनके परिवारों को सताना, इस तरीका से मामला नीतीश बाबू करते हैं। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि अभी जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिहार के सिवान के जेपी चौक पर दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है, आक्रोश है, गुस्से में लोग सड़कों पर उतरे हैं, और सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं, जो भी गुलनाज के साथ जो भी हत्यारे हैं, जो इसमें शामिल है, उनको कठोर से कठोर